जा रहा है, हम्म। बाउंड्री तो वहीं रहेगा ना। हाँ, अगर फैलना ही है तो बाउंड्री क्यों देगा ऊपर वाला? सही बात है। जब हम्म, जमीन हमको यहाँ से वहां तक लेना है तो क्या हम्म, हम बार बार बाउंड्री करेंगे? नहीं। हाँ, अभी हम 2 कट्ठा लिए, बाउंड्री कर दिए, फिर बोले 2 कट्ठा और लेंगे, तो फिर क्या किए, बोला बाउंड्री गिरा के फिर बाउंड्री कर दे आगे 4 कट्ठा, नहीं। फिर बोलेंगे और 2 कट्ठा लेना है, तो फिर 4 कट्ठा वाला बाउंड्री तोड़ के 6 कट्ठा कर दे। हम्म, हाँ, और अल्लाह भी जहाँ बैठा हुआ है 2 कट्ठा के बाद में मान लिया, हम्म। तो क्या वो भी बोलेगा अभी हम घसक के आप 4 कट्ठा के पीछे बैठेंगे तो जाके? यहाँ पर भी दिमाग लगाता है सभी का, अल्लाह हर जगह है। अरे अल्लाह तो आप समझ नहीं रहे हैं ना, हाँ, हर जगह है, वो तो बता ही दिए किस तरह से है। हाँ। आप उसी का हिस्सा है, कहने का मतलब आपका हाँ। शरीर है, आपका हाथ है, पैर है, ब्लड है, दौड़ रहा, सब कुछ चल रहा है। हम्म। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको होता है कि हाँ। बोलता है नहीं पैर को हुआ है, हम्म। वह बोलता है आपको हुआ है। हाँ। लेकिन जब आपका चेहरा नहीं दिखाया जाता, आपका आइडेंटिटी नहीं दिखाया जाता है, और हम्म। आपका कोई भी हिस्सा दिखाया जाता है, हम्म। अब आपने नाखून काटा, नाखून ऐसे भेज दिया, आप बोलेंगे देखिए नौदी का तनवीर पड़ा हुआ है। नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होगा? होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। आपने, आप बोला अरे आप दिखाइए अपना चेहरा, तो आप अपना उंगली दिखा रहे हैं, हम्म, पहचान लेगा आपको? नहीं। हाँ, तो कुल का कुल वजूद जब सामने आएगा तब आप तभी कहलाइएगा हाँ तभी ये तला कहलाएगा। है, ये तनवीर सही बात है, हाँ। है। उसी से अल्लाह है। पेड़ देख रहे हैं, वो हम्म, आयात है उसकी, आया था, हाँ। आपका उंगली है उसकी, आपकी आयात है, आपका दांत आयात है आपकी, हम्म। आपका हिस्सा है वो। लेकिन हम्म। जब ये सब जुड़ेगा और आप तो जब एक कंप्लीट का पूरा कंप्लीट कंप्लीट वजूद बन दिखेगा जाएगा। तब बोलेगा हाँ ये तनवीर है। सही बात और है, उसी हाँ। तरीके से जब अल्लाह का ये वजूद तब आपके सामने आएगा तभी, जब आप सब उसकी आयत समझिएगा, जैसे कुरान में लिखा है जमीन हम्म। आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की आयतें हैं। हम्म, बात नहीं समझ में आता है? इसी को तो नहीं समझ में आया। यही दिक्कत हो गया यहीं पर। हम्म। क्या आयत को क्या समझ लिया, उल्टा समझ लिया। हाँ, जब अल्लाह बोल रहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम्म। और बोल रहे जब मर जाता तब ये वाला बात बोलता है, हम्म। तो उसका मीनिंग क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि, बेशक, हम्म। लिल्लाहि, हम हम्म। सब अल्लाह के लिए हैं, और उसी हम्म, के पास जाना जाना है। है ना, हम्म। उसी में लौटना है। यही हम्म। लफ्ज इस्तेमाल करता है। हाँ, अब सही बात। एक क्रिमिनल मरा, हम्म। फिरौन मरा, वो हम्म। क्या अल्लाह पे लौट गया जाके? हम्म। हाँ, एक क्रिमिनल को अल्लाह पे पास मिला लिया, हम्म। तो फिर कैसे बोल रहा है? हम्म। क्यों बोल रहा है मेरे पास ये वो लौटना है? हम्म। उसी में लौटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी हम्म, में मिक्स हो जाना है। मिक्स हो जाना है। तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप उसी का हिस्सा है, हम्म। लेकिन आपने वो बगावत किया, उसके साथ शरीक ठहराया अपने आप को हम्म। जबरदस्ती या नाइल्मी में। लेकिन हम्म। है तो उसी का हिस्सा, वापस तो फिर आप उसी में मिलिएगा। हाँ। ठीक है, बॉडी आपका चल रहा है ना, उसके अंदर हम्म। बहुत सारे खराबी भी है, कहीं पे हम्म। परेशानी है आपकी गलती की वजह से। हम्म। ठीक है, तो क्या है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना। आप हाँ, निज़ाम, आप बॉडी के अंदर का देखिएगा, ऐसा लगेगा एक तो दुनिया बसा हुआ है एक एक सेल में, असल में, हाँ। है ना। एक बच्चा भी पैदा होता है, स्पर्म भी जो दौड़ता है, हम्म। ऐसा आप उसको देखिए 3D व्यू में, एक हम्म। तो सिस्टम लगता हम्म। है ना, हर जगह सिस्टम है, हम्म। पूरा कायनात हर रग रग में दौड़ रहा है। दौड़ा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये जो भगवत गीता में, रामायण में सब दिखाया है, जो श्री कृष्ण अपना मुंह खोलता है उसके अंदर ब्रह्मांड दिखता है हम्म। उसकी माँ को, तो क्या है, वो क्या दिखाना चाह रहा है? हम्म। तो जब अल्लाह के बारे में सवाल करता है तो कुरान कहता है कि ये लोग क्यों नहीं गौर करते अपनी जातों में, मतलब अपना जेनेटिक, अपना डीएनए में। हम्म। आप अपना जेनेटिक गौर करिए तो आपको अल्लाह समझ में आ जाएगा, हम्म। आपका एक एक सेल्स में। हम्म। तो अब कितना भी उसको छोटा से छोटा आला से देख लीजिए, चले जाइए, एक एक हम्म। सेल्स में आपको ब्रह्मांड नजर आएगा, यूनिवर्स। हम्म। बोलते हैं ना, जब अनादि है, अनंतहीन ब्रह्मांड बोलता है, इन्फिनाइट बोलता है, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? हम्म। तो उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं, वल अव्वलु वल आखिरु। हम्म। और उसी में जब आप हैं तो फिर उसमें छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं वो तो सकता। फ्रेम और रेफरेंस के ऊपर है कि कौन किसको देख रहा है, हम्म। उसके लिए वो बड़ा है, बड़ा। और बड़ा के लिए वो छोटा है। लेकिन छोटा जब है। वो अपने से बड़ा को देखेगा तो फिर उसके नजर में वो उस जगह पहुंच जाएगा जब अभी वो दूसरे को देख रहा था। देख रहा था। हाँ। ठीक है,
इंसान चूटी को देख रहा है, उसके लिए वो बहुत छोटा मखलूक है। छोटा मखलूक है। और वो जब इंसान को कोई डायनासोर और वेल मछली देखेगा, उसके लिए वो उसके सामने चूटी है। चूटी है, सही बात है। हाँ। ठीक है ना? तो फ्रेम और रेफरेंस चेंज हो रहा है खाली। हम्म कौन देखने वाला है, कौन किसको देखा जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म अभी आपका आंख जितना सलाहियत देखना चाहता था छोटा चीज का, आप हम्म एक चींटी तक देख सकते थे। हम्म बैक्टीरिया वायरस नहीं देख सकते। नहीं देख सकता। आपने आला बना लिया, हम्म उससे देख रहे हैं। तो हम्म जूम कर रहे हैं तो आपको बैक्टीरिया भी इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है? हम्म ये देख रहे हो, वो पूरा सेल्स में एक तो ब्लड का कतरा में पूरा हाँ, यूनिवर्स जैसा घूम रहा है। बताइए। सोचिए, आप एक पत्ता देखिए और डीप हम्म, जाते ही जाइए। क्योंकि आपके पास जितना टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं रहेगा तो आपके लिए वही ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड है। करिएगा तो उसके अंदर ब्रह्मांड है। और सही बड़ा बात है। होते जाइएगा, टेलीस्कोप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें ब्रह्मांड नजर आएगा आपको। बताइए। अंत होगा? कोई ना, अंत नहीं है। नहीं अभी आपको लग रहा है इतना बड़ा बड़ा पेड़, थोड़ा सा एरोप्लेन में हाइट में उड़िए, तो कुछ आपको नहीं, लगेगा ये सब घास उगा हुआ है। घास उगा हुआ है। और ऊपर जाइएगा तो कुछ घास ही नहीं दिखेगा फिर। ओहो। आह, तो कोई सीमा नहीं है, छोटा से छोटा का और बड़ा से बड़ा सा। क्योंकि हम्म जब कोई चीज इनफिनाइट होता है तो उसका हम्म कोई डायमेंशन नहीं होता है। सही बात है। हाँ सिर्फ वो डिपेंड करता है देखने वाले और कौन किसको देखा जा रहा है उसके ऊपर में। हाँ फ्रेम हाँ। और रेफरेंस के ऊपर में। हम्म बस समझने वाली बात है। हम्म तो आदमी को यही चाहिए कि भला वो क्या करे। वो बस अपना अमाल जो है, अपने जिसको काम सौंपा गया है, तुमको खलीफा बनाया इस हाँ जमीन का, तो तुम उसकी खलीफा, जिस काम को सौंपा गया अल्लाह ने दिया, उसको हाँ, फॉलो करो। फॉलो करो। रूल में बिगाड़ हुआ है तो तुमको उसके लिए तौरा दिया, हम्म तौरात हम्म कानून दिया, ताकि उस हम्म कानून से तुम क्या करो, हम्म, गवर्न करो। ऑन करो। कुरान में हाँ। आयत है कि तुमको मूसा को और तमाम हम्म नबियों को उसके रब के साथ इसका हुक्म किया, तमाम हम्म नबियों को कि तौरा से ये करे, हुकूमत करे लोगों हम्म पे। क्या हम्म बोलना चाह रहा? तमाम नबियों को लिखा है। आई लोग हम्म तो स्पेसिफाई किया हुआ है खाली मूसा सलाम को। वहाँ हम्म लिखा हुआ तमाम नबियों को कहा कि तौरात से ये करो, गवर्न हम्म करो। हम्म क्यों बोला? कि जब बिगाड़ होगा तो अल्लाह का जो कानून है, लॉ को सुधार के लिए हम्म, एक कानून बनाया है उसने, बनाया। हाँ, ताकि आपको सही चीज इम्प्लीमेंट हो, जो बिगाड़ इम्प्लीमेंट। हुआ है उसको इस्लाह हो उसकी। हाँ, इसलिए वो लॉ है। लो। और जब हाँ। आप जब फॉलो ही कर रहे हैं अल्लाह का कानून, अल्लाह हम्म का अब्द बने हुए हैं, तो आपको फिर तौरात की जरूरत क्या है? हम्म आप तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तौरात तभी है जब आप बिगाड़ की तरफ है, आपने रिबा लिया, हम्म, रिबा खा रहे हैं, तब आपको तौरात का जरूरत है। जरूरत आप है। हाँ। जिना कर रहे हैं तो उसके लिए तौरात की जरूरत है। आप हम्म मर्डर कर रहे हैं तो उसके लिए तौरात है। आपने हक नहीं दे रहे किसी को माल का, तो तौरात की जरूरत है। आप बुला भला बोल रहे किसी को, तो तौरात की जरूरत है। हम्म हम्म कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म, ये समझने वाला फेर है। इतना भी अहकामात है कि हम्म इंसान ने अपने जिंदगी में बिगाड़ पैदा कर लिया है, तो सुधारेंगे कैसे? तो हम्म जितना भी कुरान की आयतें हैं जहाँ पे लॉ है, कानून, हम्म वही तौरात है। हम्म और जहाँ जहाँ इंसानों के लिए, नेक लोगों के लिए, जो असल ईमान वाले हैं उनके लिए जो बशारत दिया, हम्म वो इंजील है, सही बात। खुशखबरी। खुशखबरी। है ना? बहुत जगह पे ऐसे हम्म होंगे, वैसे बागात होंगे, वो हम्म होंगे। तो किसी हम्म, के घर में खजूर और ये के बागात होंगे। वो हाँ। जो नेक लोग होंगे, हम उनको जमीन का वारिस बनाएंगे। क्या है ये? इंजील है सब, हम्म खुशखबरी है दिया हम्म हुआ। समझता ही नहीं है, किताब बना के बैठ गया, हम्म बस खेल चालू हो गया। किताब बन गई, खेल चालू। असल मकसद से दूर, कोसों दूर। हम्म है ना? कुरान को रसूल कहेगा, आया मेरे रब, मेरे इस कौम ने इस कुरान को माजूर बना लिया पकड़ के। लीजिए तो क्या कौन कुरान को? इसी के बारे में तो बात कर रहा है, ये जो पढ़ाई तुम्हारे सामने में है। हम्म। अच्छा, एक एक चीज और, जैसे कि ये रिपीटेड है जो भी चीजें है। मान हम्म लीजिए इस कौम की जो भी खात्मा जो अजल टाइम आएगा, ठीक है, हम्म। तो इसका मेंशन मतलब कैसे करेगा कुरान? फिर ये किस तरह का रिपीटेड करेगा फिर अगले नस्ल को, अगले 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 चीज, अगले वाले लोगों को?
मतलब फिर ये मेंशन करने के लिए कोई और आएगा, या ऐसे ही मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेगा इस कौम का? जैसे बोलते हैं लोग, जैसे हम्म मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हम्म हम्म बहुत सारे पिछले कौम का जिक्र है ना, तो हम्म इस कौम का कैसे जिक्र होगा? तो ये कौम जो है, ये किसके निस्बत से है, मतलब ये अभी इस कौम का हालत देखिए उन स्टोरियों में से वो हम्म किसका जैसा है, हम्म आपको ये देखना पड़ेगा। हम्म ये जो मौजूदा कौम है इसका हम्म हलाकत जो हो रहा है, ये किस कौम से मिलता जुलता है? लूत के हम्म कौम के साथ फिर मिलता जुलता है, कि नूह के कौम के साथ मिलता जुलता है, हम्म कि किसी और किसके साथ, साले के साथ मिलता है? हम्म आप उसमें देखिए, हम्म, आप भी वही है, आप अच्छा उसके मसल है, तो आप किसके तरह एक्ट कर रहे हैं वो देखना है आपको। अच्छा। हम्म लेकिन जो आजाब है हम्म वो फाइनल तो साथ है ही है, हम्म ठीक है, लेकिन जो आ रहा है वो धीरे धीरे हर कौम के ऊपर एक एक करके आ रहा है, उसके हम्म अमाल के अकॉर्डिंग। हम्म तुर्की में है ना भाई, 60,000 आदमी मर गया, 1.5 लाख आदमी इंजर्ड हो गया, घर हम्म तबाह, शहर तबाह हो गया। ये हम्म अजाब नहीं है? हम्म आपको नहीं दिख रहा तो क्या बोलेगा, वो साथ है आपके, अपने अमाल से किया हुआ का बदला है। हम्म अभी हिमाचल में आया, अभी क्या हुआ, बर्बादी तबाही, हम्म ये सब आ रहा है आपके पास, लेकिन हम्म आप उसमें चेत नहीं रहे, आप अपने आप को सबक नहीं ले रहे उससे। हम्म लेकिन वो फाइनल जब आएगा, तो वो फाइनल हमेशा जो रहेगा वो नूह का वक्त होगा, उस वक्त हमेशा। नूह होगा, हाँ नूह होगा, क्योंकि वो इनिशियल है ना। अच्छा। वो इंसानों का जो दोबारा रीजनरेट होना वो नूह के वक्त ही है, उस अच्छा। कौम का मसल जब भी होगा वो नूह वाला होगा, हम्म ठीक है। मतलब इसे क्योंकि ये जो हम्म राइट किया गया है कुरान शरीफ, जो हम्म कुरान, हम्म मतलब ये अब मतलब इसमें कोई अब मत छेड़खानी नहीं होगा, ये चलते रहेगा। नहीं, हाँ वो लैंग्वेज बदलेगा खाली। लैंग्वेज बदलेगा। हाँ, तो फिर इस कौम का जब तो फिर इस कौम का तो जिक्र तो कहीं ना कहीं होगा ना, किस कौम का? जो हम लोग का जो अभी चल रहा है। नहीं, हाँ देखिए जितना भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया ना उसी हाँ। का मसल है लोग, तो वो जो आपको भी उसी मसल में जोड़ा जाएगा। अच्छा, उसी आप ये उसी मत चीज सोचिए, में हाँ अच्छा, हम हाँ ये हाँ, समझ रहे थे। हाँ, ठीक है ठीक ठीक है। है, हाँ वो चीज़ है। आप हम्म देखिएगा ना स्टोरी लाइन को, ये क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अरबिक में, तो हम्म अरबिक में आपको सिर्फ कल्चर दिख रहा है अरब का। कोई हम्म संस्कृत में पढ़ेगा तो उसको कल्चर दिखेगा अपना, लगेगा कि इसको हिंदू धर्म का। कोई हम्म बौद्धिस्ट पढ़ेगा तो उसको बौद्धिस्ट का लगेगा। इस हम्म तरीके से है, क्योंकि हम्म सबको वार्न किया गया ना हम्म उसके ये थ्रू। जब हम्म कुरान कह दिया कि कुल्ली कौमिन हाथ कुल्ली अजनिन किताब, तो हम्म ये सब जो कहा कि जो नबी आते थे, नेक अल्लाह के रसूल और नबी आते थे, और वो क्या करते थे, रोशन दलीलों के साथ, हम्म लिखता है ना कि वो जबूरों के साथ आते थे, आते थे। और क्या करते थे, हम्म बिलबय्यनात के साथ। हम्म तो क्या करते थे, कोई भी उस वक्त में मौजूद जो टेक्नोलॉजी था, तो उस हम्म पे वो लिखते थे, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, या पे वो पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, हम्म किसी तरह का फॉर्मेट हो, तो बोलता हम्म है टुकड़ों के साथ, हम्म उसमें वो लोग लिखते थे, या वो हम्म टाइप करना हो या फिर हाथ से लिखना हो, हम्म तो उसकी वो किताब थी जिसमें वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, और वो बिल बैनात के साथ खुला हुआ एकदम वाजे दलील के साथ आता था। हम्म आप जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे साईं बाबा है, हम्म कबीर है, संत कबीर को बोला गया, हम्म तो ये सब क्या है? ये मतलब उस वक्त में जो पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड लोग हैं, और हम्म इंसान को अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश किया, हम्म लेकिन बाद के लोगों ने उसका असल पैगाम को भूल गया, हम्म और फिर उसको भगवाने बना दिया, या किसी ने उसको चादर पोशी चालू कर दिया, हम्म ठीक है। हम्म ये हो गया प्रॉब्लम। जब कुरान कह दिया कुल्ली कौमिन हाथ कुल्ली अजलिन किताब, तो हम्म आप ढूंढिए आपका नबी कौन है, पंजाबी का नबी कौन है, हम्म पंजाबी जबान में कौन नबी है? हिंदी जबान में कौन नबी है? हिंदी तो बाद में आया, उर्दू तो बाद में आया, कौन नबी फिर उसका? अब देखिए, जब आप हिस्ट्री उठाइएगा तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे उर्दू जबान में भी, जो लोगों को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश किया, बट लोगों ने उसको गलत ठहराया। हम्म आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा लोग, हम्म ठीक है। उसी तरह आपको पंजाबी में क्या, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, गुरु नानक सिंह नहीं दिख रहा है आपको, हम्म लेकिन आप उसको कुछ और समझ के रखे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा। हम्म हम्म, हम्म ये सब, क्योंकि ये कौम का डिस्ट्रक्शन जो है, हम्म वो उसका बेस जो है वो क्रूड ऑयल है। हाँ।
इसके कारण जो नाजिल हुआ जिसको बोलते हैं, नुज़ूल हम्म हुआ, नाजिल हुआ, तो कुरान तो मौजूद ही है, हम्म ठीक है, तो अमल कैसे कर रहा था अगर कुरान नहीं था तो फिर? वो तो था ही, लेकिन उसको रिवील्ड कैसे किया, उसमें लिखा हुआ सच्चाई जैसे आपको आज पता चल गया सच्चाई, हम्म वैसे नहीं पता था लोगों को। तो वो हम्म जो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है, जिसको हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, हम्म उनके ऊपर भी वही रिवील्ड हुआ, हम्म सही सच्चाई, इस कुरान की सच्चाई है जो लोगों ने इतना सालों से छुपा के रखा था, हम्म उसी को बयान किया, लेकिन लोगों ने फिर उसका चीज को चेंज कर दिया। बात समझे ना? हम्म और क्यों किया उसके ऊपर में? क्योंकि आने वाला समय में जहां से धोखाधड़ी, दजल, प्रॉब्लम और सारा मुसीबत निकलेगा, वो अरब की जमीन ही है। हम्म ना वो को निकालता, ना दुनिया में फसाद पैदा होता, सर जड़ वही है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम तक इंसान का बनाया हुआ हाथ से जो भी चीजें हैं, टीका या लोहा का, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, वो उतना नेचर को बिगाड़ने वाला नहीं है। नहीं, हाँ, मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी को आप फेंक दीजिएगा, फिर वापस वो डिजॉल्व हो जाएगा मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, हाँ, लोहा भी क्या है, ऑक्सीडेशन होके कांटेक्ट और पानी के कांटेक्ट में आके वो जंग लग के फिर मिट्टी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, हाँ, ठीक है। सही बात। इसके अलावा जो मटेरियल है, हम्म वो वहां से बिगाड़ शुरू होता है, हम्म ठीक है। हम्म और बाकी जो मटेरियल है, ब्रास हो, कॉपर हो या ये हो, वो सब क्या है, वो हम्म आसानी से नहीं कलेक्ट होता, नहीं होता है, हाँ, वो मुश्किल है, और वो मुश्किल से फिर वो सड़ता भी है, सड़ता भी, हाँ, ये भी याद रखिए। तो हम्म एक्सेप्टेबल क्या था, लोहा तक का, पत्थर, लोहा और ये नेचुरल चीज था, नेचुरल चीज था, ठीक है, तो यहाँ तक एक्सेप्टेबल था। हम्म लेकिन जब इंसान क्रूड ऑयल को निकाला और उससे फिर तरह तरह की चीज, मखलूकात वजूद में आ गया, हम्म ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल निकला, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, पेट्रोल से डीजल, डीजल से फिर और एक चीज निकलता है जो ईंधन की इस्तेमाल होता है, हम्म रॉकेट और ये सब में, प्लेन में, वो हम्म आया। फिर उसमें और भी जो बारूद बोलिए, जो और भी जो ये चीज फ्लेमेबल मटेरियल बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना भी है, एलपीजी हो चाहे सीएनजी हो, जो भी है, वो सब बनना शुरू हुआ। उसका समझ बाय प्रोडक्ट रबर, फोम, है ना, हम्म स्पॉन्ज, हम्म प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब हम्म जितना है, सब उसी का देन है। हाँ, सही बात है, तो इसलिए उस अरब की जमीन में उसके ऊपर रिवील्ड हुआ वो बात को, और हम्म उन्होंने रिवील्ड किया सच्चाई को, हम्म कि जमीन में फसाद मत करो। ऐसा मत करो, और आगे का फ्यूचर का प्रोफाइल ये किया ताकि लोग समझे कि क्या दज्जाल है, क्या होने वाला है, कि सही लोगों बात, से मत करो। जो हम्म हदीस में देखिएगा सारा चीज है, हम्म लेकिन उसको गलत मीनिंग में ले लिया, ले लिया, हाँ, तो क्या करे। और ना ये निकलता, ना ये बर्बादी होता। और देखिए उसका बर्बादी का कारण क्या हालत है। वो हम्म सूरह दुखान है ना, सूरह दुखान, हम्म वो क्या है सूरह, देखिए उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब चारों ओर ये हो जाएगा, रुके एक मिनट, लाइन में रहिए, सूरह दुखान निकालते हैं, 51 है शायद ना, हम्म सूरह दुखान, साफ जमूर फसिलत, दुखान, सूरह दुखान को और क्या बोलते हैं? सूरत दुखान ही बोलते हैं। दुखान ही बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, एक मिनट। दुखान होता हुआ तब। सूरा नंबर कितना था, 51 था क्या? एक दारियात भी बोलते हैं एक क्या? मिनट। फुसिलत, काफ, सूरत दुखान का बोल रहा है ना? एक मिनट, हश्र बोलते लगता है। एक मिनट। इसमें खुल नहीं रहा एक्चुअली में, रुकिए एक मिनट, लाइन में रहिए। अद दुखान बोलते हैं, अद दुखान। हेलो। अद दुखान बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, दुकान मिल गया, 44। अद दुखान बोलते हैं। देखिए,
यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। हम्म। अब इसमें देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि रसूल मौजूद है वहाँ पे। कौन सा ये आयत बता रहा है? ये देखिए सूर्य आयत। एक तो ये हामीम। अच्छा, हामी वाला। अब फिर देखिए यहाँ पे तर्जुमा कर दिया वाल किताबुल मुबीन, तो लिख दिया है कि बाय द बुक, मतलब वो हम्म। कसम है किताब की। हम्म। जबकि कोई कसम फसम नहीं लिखा हुआ। अच्छा। हाँ मीम और अल किताबुल मुबीन, जो हम्म। किताब अल मुबीन जो क्लियर है उसका। हम्म। इन, है ना, निसंदेह उसमें से एक बरकत वाली रात और किया गया, ठीक है ना। हम्म। इन अंजलना फी लैलतिल मुबारका हम्म। इन्ना काना फीहा, हम्म। ज्यादा किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ रसूलों को भेजने वाले हम ही हैं, हम जाने वाले, क्योंकि आएगा वाला आया था। है देखिए, और उससे अतिरिक्त कोई ये नहीं है, वही जीता और मारता है, तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादों को रब, है ना। हम्म। ठीक है, और आगे क्या लिख दिया, बल्कि वही संदेह में पड़े हैं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। और आगे क्या लिखा है, देखिए, फर तकीब ये माता, हम्म। अच्छा तो उस दिन की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, जब हम्म। आकाश प्रत्यक्ष धुआं लाएगा। देखिए यहाँ पे तर्जुमा जो लिखा है हम्म। गलत लिखा है, बददुखान लिखा है ना, वर्ड है ना असमा, बददुखान, हाँ। दुखान के साथ वो आसमान जो है, जो असमा है, समा मीन्स की जो भी एटमॉस्फेयर है आपका इस जमीन का, हाँ। उसमें देखिएगा कि उसमें हर जगह को विजुअल तरीके से दिखेगा दुकान, हम्म। कोई लाए होएगा नहीं, मतलब वो क्लियर वो लिखा हुआ है मुबीन, मतलब क्लियर, मुबीन है ना लास्ट में वर्ड, हाँ हाँ। मुबीन, बद हम्म। दुखान मुबीन, मतलब हम्म। एकदम क्लियर तरीके से जो होगा हम्म। कि वो दुकान जो है, जो स्मोक है, जो गैसेस है, वो हम्म। आपको नजर आएगा नजर असमा आए। में। समा हम्म। मतलब क्या, जहाँ आप खड़े हैं जमीन का सरफेस से लेके हम्म। जहां तक आपका एटमॉस्फेयर है वो असमा है इस जमीन का। हम्म। ठीक है, तो क्या दिखेगा वहां पे, धुआं। अस्सलाम वालेकुम। हम्म। ये धुआं अभी आपको नहीं दिख रहा, आप जो गैसेस को रिलीज कर रहे हाँ हैं, हाँ। जला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आप प्लेन का एक सर्टेन हाइट पे जाइए, हम्म। ठीक है ना, हम्म। 5,000 10,000 के बाद आप देखिएगा, हम्म। पूरा लगेगा ये बादल है, बादल नहीं है, जो आपने गंदगी फैलाया सब जाके ऊपर जम रहा है। ऐसा आपको बताइए। लगेगा ना कि आप कहीं खो गए हैं हाँ बर्फ में, हाँ हाँ प्लेन में दिखता है हाँ ना, जब प्लेन उसके ऊपर से उड़ता है तो हाँ क्या है हाँ हाँ। वो, एकदम आप ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि क्लियर क्लियर धुआं हर जगह, आपको मुंह में पट्टी और देखिएगा। ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा, ओहो। क्योंकि आप दिन रात 24 घंटा टन टन कितना टन धुआं रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। और ऐसा, और ऐसा आएगा भी, होगा भी इस तरह वही का। लिखा है, वही हाँ लिखा है। हाँ ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या लिखा है, हम्म। देखिए वो लोगों को ढांक लेगा, हम्म। वर्ड जो इस्तेमाल किया है यहाँ पे, हम्म। है ना, हम्म। आजा, अजाबिल है, ये मतलब कि अजाब है उसके ऊपर, अजाब है, मतलब क्या अजाब है, हम्म। पेनफुल अजाब। हम्म। अभी आपको जब पूरा हर जगह ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसा तकलीफ होगा, सही बात है। तड़पिएगा, छटपटाइएगा। हाँ ठीक है, तो हाँ देखने को मिलेगा। हाँ। देखिए, और फिर आदमी कहेगा, क्या करेगा, रब बना, है हम्म। ना, है ना, हमारे ऊपर से आजाब, ये करते हैं इन्ना, अब बोलते हैं हमारे ऊपर से आजाब मेरे रब मतलब ये कर दे, इन्ना हम्म। बेशक हम क्या है, देखिए आगे क्या लिखते हैं, मोमिनून, मोमिन, हाँ। हम ईमान लाते हैं। हम्म। मतलब अब इंसान जब ये हालत देखा, तो देखा। अब वाकई में जो है उसके ऊपर बिलीव ऊपर वाले का बढ़ गया, तो बढ़ गया। अब वो यकीन, अब सच में ईमान ला रहा अपने दिल, ईमान आ जब रहा सब है। मौत करीब आया ना, ओहो। तब वो ईमान ला रहा, है ना, जब हम्म। यातना देख लिया, तकलीफ देख लिया। देख लिया। अब हम्म। अब देखिए फिर वही बात जो फिरौन को बोला गया, हम्म। फिरौन जब है हुकूमत उसकी, जब वो नस्ते नाबूद हुआ, तो हम्म। फिरौन अल्लाह से बात कर रहा, तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अब मैं ये हुआ, गर्क होने लगा, तो हम्म। बोलता है कि हम अब ईमान लाते हैं, हम मुस्लिम होते हैं, तो अल्लाह हाँ। बोलता है कि अब मुस्लिम होता है। उसका रिप्लाई इसका यानी कि उसको मौका नहीं देना अब, हम्म। मतलब कि अति कर दिया, मतलब कि वो उसका टाइम खत्म, खत्म। अब वो बच नहीं सकता, क्योंकि बच नहीं नेचर सकता। में क्या है, फितरत में एक हम्म। सर्टेन टाइम है, अगर उसके बीच में आपने इस्लाह कर लिया तो ठीक, हम्म। वरना आपका हलाकत से कोई नहीं बचा। अब जैसे यही दौर है,
अगर मान लीजिए अभी इस हाल में अगर रुक जाता है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर अब अगर देखिए फिर। इससे एक्सेस एक्सेस बढ़ेगा, नेचर को हाँ। ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो उस टाइम आप हम्म। ईमान वो लाइएगा। रिवर्सल नहीं होगा। अब उस टाइम। वही वही आयत में देखिए, अगला आयत में लिखा है, हम्म। अब उनके होश में आने का मौका कहीं बाकी रहा क्या? अल्लाह हम्म। सवाल कर रहा है। हम्म। मतलब अब होश में आ रहा है, अब कोई बाकी रहा क्या समय? कोई समय हम्म। बाकी नहीं रहा। जब दुखानिन हो गया, हर हम्म। जगह तुमने एटमॉस्फेयर में धुआं फैला दिया, अब हम्म। तुमको अजाब तुम्हारे पर सर पे आ गया, अब हम्म। तुम बोल रहे हैं कि हम मोमिन हो जाए। तो बोल हम्म। रहा है कि अब ये हो नहीं सकता। देखिए, हो नहीं सकता। अन्ना अल्लमु लहु, हम्म। देखिए जहन्नम रसूल मुबीन, और उनके हाथ में मौका मिला, उनका हाल तो ये है कि उनके पास साफ साफ बताने वाला एक रसूल आ चुका है। ओहो। अब गौर कीजिए, ये आयत है दुखानिन क़यामत पे। ये आप जब हदीस में पढ़िएगा, इसको क़यामत में रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिप्रेजेंट करता है, हाँ हाँ। ठीक है ना? ये हम्म। ऐसा होगा क़यामत के दिन। और यहाँ हम्म। क्या लिखा हुआ, आप आगे पढ़ लीजिए। हम्म। जब उनको बाकी नहीं रहा समय, जब ये मूवी बोल रहा है कि ईमान लाएंगे, तो अल्लाह हम्म। रिप्लाई कर रहा है, तो अब तुम्हारे पास वक्त कहाँ बाकी रहा, तुम्हारे पास तो अज़ाब आ गया। आ गया, हाँ तो हाँ। आगे क्या लिखता है, उनका हाल तो ये है कि उनके पास साफ साफ, देखिए मूवी क्लियर एकदम, हम्म। देखिए जहन्नमा रसूल मुबीन, हम्म। साफ साफ बताने वाला मैसेंजर हम्म। आ चुका है। आ चुका है। बताइए। मतलब उसको जो अजाब जिस समय मिल रहा है हम्म। उस वक्त में, तो हम्म। उस समय वहां पे रसूल मौजूद है। मौजूद है, वही मौजूद है, सही बात समझ है, हाँ। हम्म। तू कौन है रसूल फिर? हम्म। तुमने तो बंद कर दिया रास्ता। ओहो। तो रसूल कौन है फिर जो बता रहा है? बोल हम्म। रहा है कुरान में कि जब हम्म। उनके ऊपर अजाब आ गया, तब हम्म। बोलता है कि हम मोमिन हो जाएंगे। तब हम्म। अल्लाह बोलता है अब कहाँ समय बाकी रहा तुम्हारे पास? आगे हम्म। हालांकि तुम्हारे पास साफ साफ बयान करने वाला रसूल तो तुम्हारे पास आ चुका है। आ चुका है, हाँ। तुम्हारे में मौजूद है रसूल, तुमको वार्न कर रहा है मत करो मत करो। हम्म। नहीं, तुम तो करेगो। तो खोजिए आप कौन रसूल है। वही आपने दरवाजा वही बंद किया हुआ है। वही दौरे हालात जो मतलब चल जो समझा रहा है, जो आपको चाह रहा है कि आप ईमान लाए, मोमिन लाए, हम्म। वही तो वही चीज वो मतलब इंडिकेट कर रहा है रसूल तुम्हारे। ओहो। देखिए आगे फिर लिखा है सुम्मा। हम्म। देखिए हम्म। लिखा है सुम्मा तवल्लव अन्नहु वकलुम अल्लामुल हम्म। मजनून। हम्म। फिर उन्होंने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे ये तो सिखाया पढ़ाया दीवाना है। मजनून है वो। मतलब ओहो। वो बता रहा है कि तुम्हारे पास ऐसा अजाब आ जाएगा, दुखानिन हो जाएगा, तुम ये सब रोक दो। तो हाँ। उसको उससे मुंह मोड़ लिया और उसको बोलता है कि तो सिखाया पढ़ाया दीवाना है। दीवाना है। हम्म। ये तो हालत है। पढ़ने के वक्त ये सब सारी चीजें हम एकदम सामने एकदम वाजे हो जाता है एकदम। तो अजीब, मतलब रुआ खड़ा हो जाता है सारी चीजें आदमी सुनता है तो। ये होता है ईमान होने का फीलिंग्स, कि आप हम्म। उसको मतलब महसूस करें। आप हम्म। इस ये सब बातें जो है ना, ये हम्म। आपको अल्लाह का होने का एहसास दिलाता है। अब बताइए, उस वक्त जो जो हलाकत में था, तो उस वक्त जब दिल में बात आया, अब हम्म। वो ईमान ला रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। आपको तो मालूम है ये कितना बात। जगह यूरोप यूरोप में आप बहुत सारा चीज बैंड हो गया है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वगैरह, अच्छा। हम्म। इसके चलते। मतलब किसी के ठीक है, चलते? मतलब ये दो, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा चेंजेस हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। इसके चलते साइकिल चलाने पे मजबूर है। मजबूर है, हाँ सही बात है। ठीक है, हम्म। तो इसलिए ये तो बहुत हालत जगह पे बहुत हुआ है। खराब है। हाँ, ठीक है। अभी अभी इस वक्त अगर वो अपने आप को कम बैक कर लेता है तो ठीक है। जहाँ अगर एक्सेस हो गया तो बहुत, उस वही देखिए फिरौन लायक। इंसानों ने अपना फायदा के लिए भले लॉकडाउन किया, ठीक है लेकिन। ना, और हम्म। ये के लिए, लेकिन जो इबरत हासिल करने वाला लोग था, हम्म। वो नेचर को देख के समझ गया कि मेरा असल दीन क्या है। असल दिन और क्या है? मेरा दीन असल मकसद क्या है मेरे दुनिया में होने का। हम्म। इंसान को उस समय पता है, अगर वाकई में उसका दिल मतलब के दिल है एक, हम्म। मतलब के ईमान वाला, तो वो हाँ। सब समझ जाएगा कि हम्म। भाई बेसिक नीड क्या रह गया था आपको कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया था। तो हम्म। बेसिक नीड आपका सिर्फ खाना रह गया था। खाना लग गया था। बस। आप पे हम्म। घर है छत सर छुपाने के लिए, हम्म। कपड़ा है पहनने के लिए, बस हम्म। आपको सिर्फ खाना चाहिए था 3 टाइम। खाना चाहिए था। और क्या चाहिए था? हम्म। और जब बाहर आप देखते थे तो लगता है दुनिया बदल गया पूरा। बदल गया। हम्म। हम्म। इतनी बारिश हो रही है, मतलब कि मौसम, गर्मी तो 2 साल ऐसा पार हुआ कि हम्म। गर्मी का सीजन ही नहीं था। नहीं था। है ना? हम्म। कौन किया? कोई दूसरा कोई किया?
पर हम्म, आपने मुफसिद अमाल जो था उसको ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। फसाद बंद किया 1 साल, और उसका असर देखिए क्या हुआ। 6 महीना फसाद बंद किया आपने खाली, हम्म, वो भी पूरी तरह से नहीं, थोड़ा ही किया तो उसका इतना इम्पैक्ट है। अगर आप पूरी तरह से कर दे तो ये हम्म, जमीन क्या हो जाएगी वापस। सही बात है। हाँ। फितरत को, नेचर को ये कोई शौक नहीं है कि वो अपने आप को बर्बाद करता है। वो सही बात है। बर्बाद नहीं करता है, बल्कि वो फिर वापस सब चीज को ठीक करता है, क्योंकि कोई भी चीज को वापस बनाने के लिए दोबारा उसको मिलाना पड़ता है मिट्टी में, हम्म, है ना। उसके हम्म, बाद उसको ठीक करना पड़ता है। सही बात है। हाँ। आप घर बना रहे हैं तो बना हुआ पुराना घर को, अगर वो गलत तरीके से बना है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, उसी के ऊपर घर बना दीजिएगा कि हाँ, पहले तोड़िएगा उसको। पड़ेगा। हाँ। तो फिर नेचर भी वही करता है, जो हम्म, आपने बर्बादी फैलाया हुआ है तो नेचर पहले उसको डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करेगा तो उसमें आप भी है, आप भी उसी कचड़े का हिस्सा है, तो आप भी हम्म, जाइएगा ना। हम्म, तो आपको ही थोड़ी छोड़ेगा। हम्म, उसके बाद जब वो रीजनरेट करेगा तो फिर वो वापस एक अच्छा दुनिया बनाएगा। हाँ। एकदम सिंपल फंडा है। और धीरे धीरे वो फिर अपने या इसमें आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये एक चीज और, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है ना, इंसान जैसे कोई भी चीज पढ़ता है चाहे कुछ करता है ना, उसको ना हम्म। कैरेक्टर दे देता है। समझे? अब जैसे कि यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे, अब उसको कौन बोला जाके। अरे जो देखिए मुफसिद लोग हैं ना, ये हाँ, यही लोग इसका ट्रांसलेशन किए हैं। हाँ, हाँ, ये हाँ। आपको समझना चाहिए, हर धर्म में जानबूझ के लोग घुस के, क्योंकि हम्म, आस्तिक लोग अगर अपना सही ट्रैक पकड़ लेगा पकड़ लेगा तो फिर इन लोगों को कुछ करने नहीं देगा। सही बात है। हाँ। तो इन लोग क्या किया, जैसे हम्म, ये चीज वाजे होते गया हर जमान में, तो ये लोग हम्म, क्या किया, अपना लोगों को ही उसमें घुसा दिया और हम्म, उसी का आलिम बना दिया। आलिम बना दिया। उसका हाँ, पंडित, उसका मौलवी, उसका ये उसका वो बौद्धि, ये बना बना के जानबूझ के उसमें घुसाया। गुस्सा और आया। लोगों को क्या किया, अच्छाई की तरफ लाने का एक बहाना दिया, बहाना दे दिया। लेकिन अपना जो मुफसिद अमाल से रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया। इन ढूंढ ली। लोगों को यही सब में फंसाए रहो, पूजा पाठ नमाज रोजा इस सब में, और हम लोग अपना काम करते रहे। इन लोगों को ये करते फील रहे। होता रहा कि हम तो भाई जन्नती वाला अमल कर रहे हैं। हम ठीक पूरा है। फंसा दिया हुआ है। हाँ, इसीलिए बीच हम्म, बीच में क्या होता है, ये लोग क्या करेगा, कोई साइंटिस्ट कोई डॉक्टर हम्म, अचानक से अपना सब कुछ कर लेगा, उसके बाद लास्ट में जाकर बोलेगा हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हम हम्म, हिंदू धर्म से बहुत एक्सपायर हो गए हैं, ये हो गए एक्सपायर हो गए हैं। हम्म, ये लोग जानबूझ के सब करता है ताकि आप जो बाकी लोग हैं उसका ईमान जो अभी तक उस जो झूठा टेक्स्ट पे है ना, जो हम्म, गलत ट्रांसलेशन है उसके ऊपर और पुख्ता हो जाए। और पुख्ता हो जाए। आपको लगे अरे वाह, कुरान और भगवत और गीता ये तो बहुत ये ये बढ़िया। शुरू से ही पूरा प्लानिंग से चलते आया है। बिल्कुल, तो पूरा वो प्री उसका, प्लानिंग था। देखिए वो तो हम्म, दुश्मन है ना, जो हाँ, अल्लाह का दुश्मन है, तो वो तो ये सब करेगा ही ना। हाँ, हाँ, हाँ। उसको डिनाई करना आज है, वो काफिर माइंडसेट, उसको बोल रहा है ना। माइंडसेट कैसे मतलब कर सबका माइंडसेट उसी तरह कर दिया, उसको सबका उसी तरह काफिर हो गया। बोल रहा है, उसको काफिर बोल रहा है, तो काफिर क्या है, वो तो डिनायर है उसका। हम्म, तो किस चीज का डिनायर है, अल्लाह का। उसका हम्म, वजूद का डिनायर है तो क्या करेगा, वो हम्म, हर तरीके से रोकेगा। और हम्म, कफर का मानना उसको छुपाने वाला भी होता है, और वो हम्म, हर तरह से छुपाएगा भी। हम्म, वो सच्चाई जानता है लेकिन उसको झुटलाना है, क्योंकि हमको राज करना है, हम राज मालिक है। करना। हाँ, हाँ। उसको लगता है कि हम एक जीता जागता क्रिएशन है, ये उसके ऐसा पास ना। दिमाग है, बुद्धि है, वो अलग अलग चीजें बना सकता है। हाँ, हाँ। मालिक तो हम है। हम्म, और ये अल्लाह तो मेरे जैसा कोई कैरेक्टर तो है नहीं, उसको ही पता है अच्छी तरीके से। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो हम्म, वो चाहता है कि लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं चले, हम्म, हम इसको छुपा के रखें और डिनाई भी करते रहे। हम्म, इसीलिए वो काफिर है। हम्म, उसको रोक काटता है, उसके बाद आयत को झुटलाता भी है और फिर उसको छुपाता भी है। छुपाता भी है। ठीक है ना। कल को हम्म, अगर वो बोलेगा कि ये सब कुछ एनर्जी है, हम्म, तो फिर फट से हिंदू धर्म में बोलेगा ना, हाँ अग्नि अग्नि तो है ही है सब कुछ। ऋग्वेद, भगवत गीता, हम्म, अथर्ववेद सब में तो अग्नि का ही पूजा बताया है। मुझे बताया। अग्नि अग्नि को ही ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए। कोई हम्म, हिंदू ग्रंथ उसको तो बाद में लिखा गया है, लेकिन जो वेद है उसमें हम्म, अग्नि को ही भगवान बताया गया है। हम्म, ठीक है। हर हम्म, श्लोक में देखिए अग्नि का ही है। वो लोग हम्म, का जो यज्ञ उग होता है तो उसमें क्या है, अग्नि ही जलाता है। अग्नि जलाता है। हाँ। हाँ, एनर्जी का फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, सही बात है। हाँ, इसीलिए कुरान हम्म, में भी बोला ना, अल्लाह नूरु समावाति वल वो अर्द। अलग। हाँ। तो मसलु एनर्जी को ही नूरी करता है। कमिश्कात फीहा हाँ, मिस्बाह।
और उसके बाद पारसी लोग वो क्या करते हैं, आग को ही पूजा करता था। हाँ। मजूसी इसको बोलता हम्म। है ना। अब जैसे कि सब अब देखिए जैसे कि एनर्जी का अब फॉर्म जैसे को कि ही करता है। कोई लोग पेड़ को पूजा करता है, पेड़ को बहानेगा अगर धागा से, उसको ही करेगा, वो करेगा। हम्म, हम्म। वो सब बाद में ये सब डाल दिया गया। हम्म। इम्पोर्टेंस ये था कि जो नेचर चीज है उसका हिफाजत किया जाए। हिफाजत किया जाए बस। ठीक है ना, वही उसकी चीज था। इज्जत किया जाए। ठीक, वही से ये लोग ज्यादा। की जब बिगाड़ पैदा हुआ ना, हम्म। तो लोग उसको काटे नहीं, लोग काटे उसको नहीं, बर्बाद नहीं करे। बर्बाद नहीं तो करे। क्या किया, एक तो भगवान का डर पैदा कर दिया कि डर देखिए पैदा इस, कर दिया, हाँ। क्योंकि क्या है, डर से कोई उस मतलब जहाँ पे पूजा हो रहा है पीपल पेड़ और बरगद पेड़ का ना, तो तो नहीं वो काटेगा। पागल डर से काटेगा नहीं उसमें। नहीं अरे वाह, काटेगा। भगवान है उसमें, बात समझे कि नहीं। हाँ, सही बात है। तो उस जमाने में जो लोग थे ना, वो लोग हाँ, जानबूझ के ऐसा रखे ताकि जानबूझ के ऐसा लोग किया। ये सब काटने से बचे बचे। इनडायरेक्टली। ताकि पूजा सामग्री में देखिएगा नारियल रखेंगे हर नारियल जगह, रखेंगे, ताकि हाँ। नारियल हर जगह नहीं होता, तो नारियल उस जगह ही पहुंचे जहाँ पे हाँ, नारियल नहीं होता, नारियल का नारियल नहीं होता। इम्पोर्टेंस लोग समझे। समझे, हाँ हाँ, बेशक। अरे आप, पूजा हो रहा है तो हिंदू धर्म में, अब मान लिया बिरयानी नहीं बना रहा बड़ा का, तो हाँ। चिकन का तो बिरयानी बनाता है बहुत बना। हिंदू लोग। हाँ तो हाँ। काहे नहीं वो उसको प्रसादी के रूप में चिकन बिरयानी लेके जाता भगवान के पास में। नहीं। आप सोचिए, ले हम्म। जाना चाहिए ना, क्यों फल फ्रूट ही ले जाता है, हम्म। क्यों कच्चा आहार ही ले जाता हम्म। है ना। हम्म। सोचिए आप, हम्म। अगर बिरयानी और ये सब अच्छा होता तो तो वही लेके चढ़ावा वही जाता है। चढ़ाता ना, चाहता, हाँ। कच्चा चीज क्यों चढ़ाता। हम्म। वो एक तरह से आपको सिखाना चाह रहा है कि यही आपका आहार है। आहार है। जब भगवान इसको एक्सेप्ट करता है तो तुम इसको रिजेक्ट क्या करता है। ये क्या करता हूँ। हाँ? भगवान फल फ्रूट खाए और तुम बैठ के यहाँ पे मोमो और चाउमीन खाए। हम्म। हाँ? अब भगवान का अच्छा अच्छा चीज वो भी बहुत जोर शोर से चढ़ता है। वही तो बोल रहे हैं, जितना पूजा होता है प्रसादी के रूप में आपको फल केला सेब हम्म। नारियल यही मिलेगा। यही मिलेगा। हाँ, बोलिए तो, बस आप भगवान खा रहा है ये सब, और हम्म। तुम खाएगा बिरयानी मोमो और चाउमीन। हम्म। हाँ, तुम वो भी चढ़ा के देखो तो कैसे हम्म। तुमको लात मार के भगाएगा वहां से, अगर अच्छा ही है तो। सही बात है। पूरा मतलब ये माइंडसेट करके इसको रिप्रेजेंट कर दिएगा, उसी में लोग घुल रहे हैं, उसी तरह का उसी में घूम रहे हैं बस। और उससे बाहर निकलना बहुत अब दिक्कतें हैं, अब ये बहुत सब ज्यादा देखिए, दिक्कत ये होगा। चीज सही चीज समझ जाने के बाद ना, कुरान हम्म। की एक एक आयत आपको विजुअल नजर आती है। और ठीक है यही ना, नहीं समझ में आ रहा तो कुरान आपको को लोग आपका बहुत सारा जिंदगी में भूला। आप अपना चीजों को उससे रिलेट कर सकते हैं। जो दिख रहा है एकदम आपको सामने कुरान में नजर आ रहा है चीज, नजर आ रहा है कुरान उसको। पहले ही, लेकिन आपने उसका चीज को ही बदल करके रखा हुआ है, तो उसका हम्म। पर्पस को ही पूरा चेंज कर दिया। हम्म। उसको महाजूर, उसको वही ना वर्ड है इस्तेमाल किया जो अल्लाह ताला महाजूर, उसको हम्म। नॉनसेंस की चीज, मतलब कि हैंडीकैप बेकार का चीज बना दिया है। पकड़ा हम्म। हुआ तो जरूर है कि मेरा कुरान जान दे देंगे, जान ले लेंगे। हम्म। ठीक है ना, मार मखमल का कपड़ा से लपेट के रखे है, लेकिन उसके अंदर की जो मटेरियल है, जो चीज इसके हम्म। वो पढ़ा रहा आपको, जो पढ़ाई उसके अंदर में है, उससे हम्म। आप तो कोसों दूर है। उसका तो हम्म। पूरा आप नक्शा ही चेंज करके रखे हुए, इसीलिए तो बोल रहा है, हम्म। रसूल कंप्लेन कर रहा है, या हम्म। रब्बी, है ना, हाँ, अतखजु हाजल कुरान सही बात है। महजूरा। मेरी इस कौम ने, साफ साफ बोल रहा है, मेरी इस कौम ने हाजल कुरान, इस कुरान को, इस हम्म। पढ़ाई को, तखजु पकड़ा हुआ भी है और माजूर बना के रखा हुआ है, बेकार का चीज, है ना। हम्म। तो देख लीजिए, हम्म। अब वहाँ वर्ड कुरान लिख दिया, वहाँ किताब में नहीं लिखा हुआ है कि तुम उसको डिनाई कर सको। नहीं 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 नहीं, ये वो दूसरा रसूल अपना किताब के बारे में बोला था। वहाँ तो वर्ड कुरान लिखा है, और वो भी हाजल कुरान लिखा है, इस कुरान, हाँ। है ना। हम्म। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो जो आयत है, पूरा फुरकान का आयत नंबर 25, हम्म। 30 का, सूरा नंबर 25, उस हम्म। समय तो पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों बोल रहा है, वहां पे रसूल ये क्यों बोल रहा है कि इस कुरान को माजूर बना दिया। अभी तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ, अभी 23 साल हुआ कहाँ। ओहो। सही बात। अरे तो मौजूद है ना, टेक्स्ट मौजूद है, हम्म। रिवील्ड उनके ऊपर हो रहा है उस समय में। उस इस समय में। समय जैसे कि आप ऊपर हो रहा है या मेरे ऊपर हो रहा है, हम्म। जैसे जैसे हमको आयतें समझ में आ रही है, तो वक्त लग अरे, रहा है कि नहीं लग रहा है। रिपीट, हाँ। हाँ लग रहा है ना वक्त, लग कि रहा आप है, एक ही दिन में सब समझ गए। हाँ। तो वैसे ही तो वो टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन रिवील जो हो रहा है, नाजिल जो हो रहा है, वो वही के जरिए कैसे हो रहा है, इंस्पायर्ड हो रहे हैं देख के,
और उसके बाद उनके ऊपर वो चीज नाजिल हो रहा है। आपके पास कोई फरिश्ता आ रहा है, नहीं मेरे पास कोई फरिश्ता आ रहा है बोलने के लिए, तो नहीं। कैसे आपको पता चल रहा है? हम्म। आप यही फितरत पे देख के सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ। उससे आप वही अल्लाह आपको इंस्पायर कर रहा है, और वो पाठ करो। इंस्पिरेशन जो कर रहा है उसी के जरिए वो चीज आपके ऊपर रिवील हो रहा है। तो आपको अल्लाह वही कर रहा है, और आप फिर क्या हो रहा है, आपके ऊपर नाजिल हो रहा है नाजिल हो रहा है। यही जो सिंपल चीज का छुपा हुआ है। समझना था बात को बस। ठीक है। हम्म। अरे भाई, जब नबी के ऊपर नाजिल हो रहा है उसी के ऊपर ये रिवील होगा, तो हाँ जब उसके ऊपर हो गया तो वो बता दिया, तो फिर आपके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अरे अल्लाह ने जिब्रील को बता दिया, ठीक है, तो जिब्रील हम्म के ऊपर नाजिल हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। हम्म हुआ होगा तभी ना वो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। हम्म तो बोलते हैं ना, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। अरे तो हम्म। अल्लाह ने नाजिल किया कि नहीं किया जिब्रील के ऊपर? हाँ। तो पहले कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? हम्म। जिब्रील पे हो गया फिर। हम्म। हम्म। हाँ। आलिमुल गैब कौन हो गया? जिब्रील के अल्लाह का रसूल। जिब्रील। हम्म तो फिर तो हम्म। फिर उसको जब बता दिया तो भाई वो कुछ बचा तो लिया अपने पास में, वो वही हम्म, चीज ना बता दिया जो उसके ऊपर नाजिल हुआ। हाँ। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो गया, तो वो हम्म जब बोल दिए कि अब गवाह रहना, हदीस में है ना हम्म, कि जो भी है, अल्लाह ताला तू गवाह रहना, जो हाँ। तुमने मुझे दीन दिया मैं पूरा का पूरा तुम्हें ये करके जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, हाँ। सब ने हाथ उठा के बोला ना कि हाँ। हम्म तो जब जो इन्फॉर्मेशन उनके पास था, जो हम्म उनके ऊपर नाजिल हुआ, वो सब हम्म आपको दे दिया, तो आपके ऊपर नाजिल हुआ कि नहीं हुआ? बेशक। अभी वो नहीं, अभी नाजिल नहीं हुआ, फिर रसूल आएगा तब नाजिल होगा। तो कैसी बात कर रहे हैं? अगर हमको कोई चीज बात पता चली यार, हमने उसका आपको लिख के दे दिया, बोल के बता दिया, तो हम्म, वही बात तो आपको पता चल गया ना। चल गया, हाँ। तो फिर आप काहे फालतू इधर का उधर बात कर रहे हैं? हम्म। अगर आप बोलिएगा नहीं हुआ हमारे ऊपर में, तो फिर आप तो खुद ही अपना रसूल को ही तोहमत लगा रहे हैं तो कि मत उसने अपना लगा। दीन छुपा लिया। छुपा लिया। लीजिए, हम्म। एकदम क्लियर है। क्लियर, हाँ। जहां आप बोलिएगा कि हमको पता ही नहीं है, तब तो दीन छुपा लिया हो। छुपा लिया, हाँ। अरे वो गवाह, आप बोल रहे हदीस में वो गवाही ले रहा है अल्लाह को गवाह मान के, और हम्म सब तमाम उसमें मौजूद लोगों ने बोला हाँ आपने सही सही दिन पहुंचा दिया, बोला ना आप ही हाँ के हदीस में। तो हाँ। फिर तो पहुंचा दिया, तो जो चीज उनको मालूम था वो उनके सहाबा को मालूम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो फिर आपको भी मालूम हुआ कि नहीं हुआ? बेशक, क्यों नहीं। हम्म, लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि आदमी खा रहा है गलत, तो कहाँ से सोचेगा सब। कहाँ से सही बात है। वही चीज है। मेन रिस्क वाला बात आ जा रहा है। रिस्क सही हो जाएगा ना, सब चीज सही हो जाएगा। रिस्क आपने वाला बात हो फित्र जा रहा एकदम नेचर फितरत में देख रहे हैं, आप उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, इंस्पायर्ड है। होके कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज आपके ऊपर रिवील्ड हो रहा एक चीज और है, हम महसूस करते हैं इस चीज को। है। अगर किसी कौम का, किसी कंट्री का सबसे ज्यादा बर्बादी अगर होगा ना, तो हम्म। वो होगा अरब कंट्री का। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, मतलब वहाँ सबसे ज्यादा नेचर को यूज किया हम्म। जाता है। हम्म। क्रूड ऑयल नीचे से निकाला जाता है, वहाँ हम्म। पर बहुत सारी चीजें बन रहा है, नेचर को, प्रकृति को नुकसान किया जा रहा है। हम्म। वहाँ सबसे ज्यादा बर्बादी होगा, हम्म। मेरे ख्याल से। हाँ, वो तबाही होना ही है, देखिए हम्म तबाही एक लिमिट है ना। हम्म वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, आप क्रूड हम्म ऑयल निकाले चले जा रहे हैं, हम्म तो अरे भाई कहीं भी कोई चीज रखा हुआ है, हम्म ठीक है ना, तो वहां से खाली हो रहा है, तो हम्म, ऊपर का जो वजन है जिसके ऊपर वो है, है, वहां हाँ। पे गैप बना ना, तो उस गैप गैप क्या बना खाली ही रहेगा क्या? ना। नहीं खाली रहेगा। उसके हाँ अंदर गैप बनेगा, तो हाँ गैप भरेगा कैसे? हाँ। तो जमीन का धसेगा। दसेगा, हाँ। धसने ही आज ना कर तो कल। हाँ दसेगा। ठीक है। खाली आप निकालते जाइएगा और हवा में उड़ाते जाइएगा, तो आप क्या बोलिए, जमीन वैसी का वैसी रहेगा? हम्म, कभी नहीं होगा ऐसे। हाँ। पहाड़ को काटिएगा नीचे से और बोलिए पहाड़ वैसी का वैसी खड़ा रहे, होगा ऐसे? ना। फिर ये ये चीज भूल है। है, तो समझ में थोड़ी आ रहा है, हम्म, करते जाइए। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं, कल काफी टाइम हो गया। कल आज कौन सा दिन है? मंडे कि संडे? सैटरडे है आज, सैटरडे। कल संडे। कल छुट्टी रहेगा आपका? नहीं, छुट्टी नहीं रहता, फ्राइडे रहती है। या फ्राइडे के दिन रखते हैं? हम्म। अ, नहीं, हम्म, शेड्यूल ऑफ है वो अपने आप, बाय डिफॉल्ट वही है मेरा। अच्छा, वो बाय मैं डिफॉल्ट हम हुआ लिए है। लिए हाँ।